हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मां सरस्वती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी रीजनिंग के टॉपिक डाइस के तीसरे लेक्चर में आपके साथ उपस्थित हूं। इसके पहले के लेक्चर में आपके साथ हमने प्रश्नों के प्रकार के संदर्भ में चर्चा किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उसकी जो दूसरी स्थिति है डाइस की, कि डाइस तो एक ही हो मगर वो दो तरीके से रखी हो, दो स्थितियों में वो रखी हो। अगर प्रश्न में इस तरह से पूछे जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पॉइंट्स पे आते हैं, देखते हैं इसको। अब ये देखिए, जब एक पासे की दो स्थितियां दी गई हों, मतलब पासा तो एक ही हो लेकिन वो दो तरीके से रखा हो, उस कंडीशन में उन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, मैंने टेबल बनाया हुआ है और अब जैसे कोई पासा है, दो तरीके से रखा है, तो आपको पता है, मैंने इसके पहले बताया है कि किसी भी एंगल से पासे को देखिएगा तो उसके 3 सरफेसेस सामने दिखेंगे। तो ये दो पासे हैं, ये देखिए 3 सरफेस सामने दिख रहे हैं। दूसरा भी पासा है, इसी को दूसरे तरीके से रख दिया गया, इस पासे को ही। इसमें भी तीनों सरफेस दिख रहे हैं, बाकी प्रश्नों में भी आपको ऐसे ही दिखेंगे। अब लेकिन इन प्रश्नों में अंतर है। अंतर क्या है? पहली जो कंडीशन है, अगर दो स्थितियां हों और इसमें एक सतह समान हो, अगर पासे की दो स्थितियां हों और इसमें एक सतह समान हो, मीन्स देखिए यहां पहली स्थिति है, उसमें एक पासे की जो स्थिति है उसमें 3 है, दूसरे में भी 3 है। दूसरी कंडीशन क्या है? जब दो सतहें समान हो, मीन्स यहां देखिए ये पासे की पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, इसमें क्या है 5 और 6 कॉमन है, यहां भी देखिए 5 और 6 कॉमन है। तीसरी कंडीशन क्या है? कि जब कोई भी सतह समान ना हो या जब सभी सतहें असमान हो। अब यहां देखिए कोई भी सतह इस दूसरे तरीके से जो रखा हुआ पासा है उससे नहीं मिल रही है और यहां भी नहीं मिल रही। तो ये 4 कॉलम हमने बनाए हैं और जो 3 कंडीशंस को बता रहे हैं और इससे संबंधित प्रश्न है, तो प्रश्नों के माध्यम से हम इसको समझते हैं। अब ये देखिए, मैं पहले पॉइंट पे आता हूं। इसका जो पहला जो कॉलम है, एक सतह समान हो, मींस पासे को दो तरीके से रखा है, उसका एक सतह समान हो, एक ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएं, जब एक पासा दो तरीके से रखा हो और उसका एक सतह समान हो, तो इसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज, ये जो सतह है जो कि कॉमन है उससे क्लॉकवाइज ले जाते हैं। अब यहां देखिए 3 यहां, इससे क्लॉकवाइज हम ले गए, और 3 यहां है, इससे हम क्लॉकवाइज ले गए, यहां गया। तो ये क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज मींस दक्षिणावर्त होता है ये। तो दोनों से करके मैं बता देता हूं, आप कोई एक अप्लाई करिएगा। तो देखिए, क्लॉकवाइज अगर करते हैं तो ये कॉमन है, कॉमन आपको 3 मिल रहा है, दोनों में ये 3 मिल रहा है। तो आप यहां से क्लॉकवाइज साइकिल एक 3 से 2 की तरफ, 2 से 1 की तरफ जो सरफेस है उसकी तरफ आप ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3, उसके बाद क्या हुआ 2, फिर 1। दूसरी कंडीशन क्या आएगी? अब यहां से 3 से 5, फिर 4, 3, 5, 4। तो पता चल गया आपको, जो सरफेस कॉमन है उसको आप पहले लेंगे और वहां से साइकिल जो होगी वो क्लॉकवाइज राउंड करेंगे। इससे बाद के जो अंक है, सरफेस है, उसकी तरफ जो देखिए 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर क्लॉकवाइज चलते हैं फिर 4 आ रहा है। यहां 3 के बाद क्या है, 2 है, फिर 1 है। तो ये जो आएगा, ये आप देखिए 2 का विपरीत 5 जो सरफेस है, ये 2 का अपोजिट 5 और 1 का 4।
मतलब 2 का विपरीत 5 और 1 का 4। आपको पता है कि जो पासा है उसमें 6 नंबर्स सरफेसेज होते हैं, तो जाहिर सी बात है 6 नंबर होगा। तो इसमें हाइट जो छिपा हुआ है वो क्या है, आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 मीन्स 6 छिपा हुआ है। जो हाइट सरफेस है वो 6 है। 5 सरफेस आपको सामने दिख रहे हैं। तो अब 2 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 4 हो गया, बचा क्या, 3 बच गया। और ये हो गया 3 का विपरीत जो बचा हुआ इसमें, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे, जो सरफेस कॉमन है उससे क्लॉकवाइज हम एक साइकिल बनाएंगे और इसको उसी सीक्वेंस में लिख लेंगे। जैसे यहां लिखा आपने 3 2 1, और ये क्या हुआ, यहां से 3 4 5 ये ले लिया, और ये हमने सेलेक्ट किया इसको, मतलब 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 4, बचा क्या क्या, 3 बच गया और 6। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो सरफेस होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जरा क्लॉकवाइज हमने देख लिया, अब एंटी क्लॉकवाइज देख लें। एंटी क्लॉकवाइज में आ जाते हैं, तो ये जैसे हमने ऐसे राउंड किया है उसमें क्या हो जाएगा, वो ये अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट होगा। क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसमें 3 2 1 हुआ है तो उसमें 3 1 2 हो जाएगा। ये देखिए 3 1 2, और इसको आप करेंगे तो ये क्लॉकवाइज में ऐसे आए हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में इसके अपोजिट होंगे। तो 3 4 5 ये देख लीजिए, 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5, तो जाहिर सी बात है 3 और 6 है, तो जो ना दोनों नंबर्स बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ में आ गया होगा। एक दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, ये देखिए। अब इसको क्लॉकवाइज लेते हैं। देखिए क्लॉकवाइज हमने किया तो ये आ गया जो फिगर आया, यहां भी लिया हमने तो क्लॉकवाइज ये हो गया। अब इसको लिख लो आप, 2 6 1 ये क्लॉकवाइज हुआ, और इसमें क्या है 2 5 और 3 ये हो गया, ये है। तो अब आपको क्या मिला, यहां लिख देते हैं। 6 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 3, बचा क्या 2 बच गया, और यहां क्या आया 4 आया। तो 2 का 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 होगा, 1 का विपरीत 3 हो जाएगा, और 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो ये जब एक सतह समान हो, मतलब एक पासा 2 तरीके से रखा हो और उसकी एक सतह समान हो, उस कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं, जब 2 सतहें समान हो। ये एक पासे की 2 स्थितियां हैं। 2 सतहें समान हो मीन्स आप इसमें देखिए समान कौन कौन सा है, तो 5 है और 6, ये देखिए दोनों कॉमन है, तो 5 6 आपको कॉमन मिल गया। यहां अब बचा क्या आपके पास नंबर, इसमें 4 बच गए और इसमें नंबर क्या हुआ 2 हुआ। तो जो नंबर बचे हुए हैं, जो जिस सरफेस के नंबर बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मींस 4 का विपरीत 2 होगा। अब जो बाकी नंबर्स हैं उसमें क्या क्या बच रहा है, जो हाइट नंबर्स हैं आप देखिए 2 है, 1 नहीं कहीं दिख रहा है, तो हाइट नंबर्स आप लिख लो, 1 हुआ, 2 तो दिख रहा है, 3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको भी लिख लिया, 4 5 और 6, 1 और 3 नहीं दिख रहा है। तो आप ये समझिए कि जो ये हाइट नंबर्स हैं 1 और 3 वो 4 के भी विपरीत हो सकते हैं और 5 के भी विपरीत हो सकते हैं।
मतलब 4 और 5 जो दोनों सरफेस जो कॉमन है, उनके विपरीत जो सरफेस हैं उसमें किसी एक को नहीं बताया जा सकता। मीन्स ये दोनों, तो इसके जो जवाब होते हैं या तो और में दिए होंगे 1 या 3, या इस तरह से दिया होगा, पहला जो ऑप्शन होगा उसमें 1 दे देगा, दूसरे ऑप्शन में 3 दे देगा, और तीसरा जो ऑप्शन होगा उसमें लिख देगा पहला और दूसरा दोनों, मीन्स ए और बी दोनों। जैसे मान लीजिए ए दे दिया 1, बी दे दिया 3, तो सी दे दिया ए तथा बी दोनों। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसमें आप ये समझिएगा, इसमें जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ज्यादातर तो यही पूछ देते हैं, जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। और उसके अलावा जो नंबर्स हाइड हैं, वो जो कॉमन नंबर्स हैं उनके विपरीत सरफेस हो सकते हैं। इसी तरह से इसको देखते हैं। इसमें देखिए कॉमन कौन सा है, 1 है और 2 है। ये देखिए दोनों कॉमन है, तो क्या हुआ, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 1 हुआ आपका और ये 2। अब देखिए हाइड नंबर्स क्या हैं, हाइड नंबर्स में 1 2 3 4 मीन्स क्या हुआ, 5 और 6 है, ये छुपे हुए नंबर है। तो 1 का विपरीत 5 या 6 होगा, और 2 का विपरीत भी 5 या 6 होगा। तो ये आपके इसके जवाब हो गए, जब दो सतहें समान हो। तीसरी कंडीशन क्या है, सभी सतहें असमान हो। मतलब पासे की दो स्थितियां अगर दी गई हैं, उसमें कोई भी सतह नहीं मिल रही है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है, इसको अमानक पासा कहते हैं। पहले इस कंडीशन में आप ये फाइंड करेंगे कि स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो आपको मैंने बताया था इसके पहले के लेक्चर में, मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है, SOS। SOS मीन्स होता है, ये मानक पासा के लिए होता है, सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस इक्वल टू 7। सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस इक्वल टू 7। ये SFS होता है, मीन्स क्या होता है, सम ऑफ फ्रंट सरफेसेस, सॉरी फ्रंट सरफेसेस इक्वल टू 7। अगर फ्रंट सरफेस 7 है तो वो अमानक पासा होगा, और अगर फ्रंट सरफेस 7 नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड, एक ये मानक पासा हो जाएगा। तो फ्रंट सरफेस, सम ऑफ फ्रंट सरफेस इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7। अगर 7 नहीं है तो आप देख लीजिए यहां नंबर्स क्या क्या दिए हुए हैं। ये 1 + 5 6 हो गया, नहीं है, 7 नहीं हो रहा है। 1 + 3 4 हो गया, 7 नहीं हो रहा है। 5 + 3 8 हो गया, ये भी 7 नहीं हो रहा है। यहां आप देख लीजिए 2 + 6 8 हुआ, 2 + 4 6 हुआ, और 6 + 4 10 हो गया। तो ये कोई भी जो कंडीशन है उसमें जो फ्रंट सरफेस का सम है वो 7 नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है, ये मानक पासा है। तो अगर मानक पासा है तो क्या होगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, ये आपको बताया जा चुका है। 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, और 4 का विपरीत क्या होगा, 3 हो जाएगा, या इसका अपोजिट। मीन्स 1 का विपरीत 6 है तो 6 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 2 है तो 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3 है तो 3 का विपरीत 4। आप ये समझ लीजिए, अगर सभी सतहें असमान हैं, सभी सतह असमान का मतलब होता है कि किसी पासे की जो सभी सरफेस, किसी पासे की सभी सरफेस, मीन्स जो 6 सरफेस हैं सारे के सारे दिख रहे हैं। इसमें पासे की 6 सरफेस दिख रहे हैं, इसमें पासे की क्या है, 4 सरफेस दिख रहे हैं, और इसमें पासे के 5 सरफेस दिख रहे हैं। तो आप ये समझिएगा, इसमें सारे के सारे सरफेस दिख रहे हैं, तो इसमें आप मानक पासा देखेंगे। मानक पासा अगर है तो क्या करेंगे,
एक का अपोजिट 6 हो जाएगा, क्योंकि सम इनका क्या होना चाहिए, सम ऑफ अपोजिट सरफेस इक्वल टू 7। इसमें देख लीजिए, इसको देखिए, 1 धन 2 3 हो गया, 1 धन 3 4 हुआ, 2 धन 3 5 हुआ, माने इनका एडिशन क्या है 7 नहीं हो रहा। ये भी संलग्न भुजाएं हैं, इनको आप देख लीजिए, सरफेसेज हैं। 4 धन 5 9 हुआ, 4 धन 6 10 हुआ, 5 धन 6 क्या हुआ 11 हुआ। तो ये क्या हो गए, ये मानक पासा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ये निकल गया आपका 7 - 1 7 - 2 7 - 3 से। अगर आपने ये मानक पाशा, अगर मानक पाशा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन है कि अगर मानक पासा नहीं है, मींस क्या है, ये अमानक पासा है, तो क्या होगा, सम ऑफ फ्रंट सरफेसेस इक्वल टू 7। यहां देखिए 1 धन 5 6 हुआ, 1 धन 2 3 हुआ, अब 5 धन 2 7 हो गया। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए 5 धन 2 बराबर 7, तो ये अमानक पासा है। यहां देख लीजिए 3 धन 4 बराबर 7, तो सम ऑफ फ्रंट सरफेसेस इक्वल टू 7, मींस ये क्या है, अमानक पासा है। ऐसी कंडीशन में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक उसका फार्मूला है। ये देखिए, ये अपर होता है, ये अपर, इसको देखिएगा ध्यान से, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो अपर का अपोजिट अपर होता है, राइट का लेफ्ट होता है, और ये इस लेफ्ट का ये राइट हो जाता है। अब थोड़ा इसको हम किनारे लिख लेते हैं। अपर का अपर होता है और ये राइट है और ये लेफ्ट है, राइट का लेफ्ट होगा और ये लेफ्ट है, लेफ्ट का क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, 1 का विपरीत क्या हुआ 3 हुआ। अब राइट का लेफ्ट मींस राइट में 2 है, जैसे अपर अपर तो दिया है 1 और 3 लिख लिया आपने, राइट का लेफ्ट है मींस 2 का 6 है, और लेफ्ट का राइट है मींस 5 का 4 है। तो ये हो गया। अगर वो अमानक पासा है और सभी सतहें असमान है, देखिए कोई भी सतह नहीं मिल रही है, यहां 1 5 2 है और यहां 3 6 4 है, तो उस कंडीशन में अपर का अपर, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होगा। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन एक नीचे दिया हुआ है, यहां भी देखिए कि कोई भी सतह नहीं मिल रही है और ये अमानक पासा है, मींस क्या हुआ 2 + 5 = 7, और ये क्या है 6 + 1 = 7, मींस ये जनरल राइज मींस अमानक पासा को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अपर है, ये भी अपर है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसको आप लिख लीजिए, 2 का विपरीत हो जाएगा 1, 5 का विपरीत हो जाएगा 4, 3 का विपरीत हो जाएगा 6। तो ये जो 6 नंबर्स हैं वो एक दूसरे के जो विपरीत नंबर्स हैं वो आ गए। एक बार पूरे को फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। जब एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं तो 3 तरह की कंडीशन बनेगी। एक सतह समान हो, दूसरा जब 2 सतहें समान हो, और तीसरा जब इस सभी सतहें असमान हो। पहली कंडीशन है कि जब एक सतह समान होगी, एक पासे की 2 स्थितियां हैं, मींस एक सतह अगर समान है तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे। तो क्लॉकवाइज में क्या है, कॉमन जो सरफेस है उसको आप उस नंबर को ले लेंगे, उससे एक साइकिल बनाएंगे। देखिए 3 2 1 हुआ, 3 5 4 हुआ, और उसके जो सरफेसेस हैं ये उसी साइकिल में आने पर उसको आप ये वर्टिकल ये जो कॉलम आप बनाते हैं यहां, ये एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। मतलब 2 का विपरीत 5 है, 1 का विपरीत 4, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें से कोई भी पूछ सकता है 3 के विपरीत बताइए, या 4 के विपरीत बताइए, या 5 के, जो भी प्रश्न आपका आता है। ये अगला प्रश्न है, ये आपने कर लिया उसी तरीके से, क्लॉकवाइज हमने बता दिया, ये हो गया। 2 सतहें अगर समान होता है तो क्या है, जो तीसरी सतह है जो कि समान नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
और इसके अलावा जो कॉमन सरफेसेज हैं, जो हाइड सरफेस हैं, उसमें उसके विपरीत जो सरफेस है वो होंगे। वो जाहिर सी बात है, वो दो सरफेस होंगे जो हाइड है। आपको पता है कि 4 सरफेस तो आपको दिख रहे हैं, तो मतलब 2 हाइड हैं, तो वो एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। ये क्लियर नहीं बताया जा सकता कि 4 का विपरीत एग्जैक्टली होगा क्या, 1 होगा या 3 होगा। तो 1 या 3 दोनों में से कोई भी हो सकता है। 5 का विपरीत 1 या 3 दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब इसी तरह का प्रश्न ये दिया है, इसमें देखिए 1 2 कॉमन है, 3 का विपरीत 4 हुआ, और बाकी जो हुआ वो कॉमन के 5 और 6 कॉमन नंबर्स के, और 2 के 5 और 6 जो हाइड नंबर्स हैं वो हो जाते हैं। जब सभी सतहें असमान हो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि मानक पासा है या अमानक पासा है। मानक पासा अगर आपने देख लिया, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो तो अपोजिट सम्स 7 को वो इंडिकेट करता है। देखिए 1 का 6, 5 का 2 और 4 का 3, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं 7 में से माइनस कर लीजिएगा, उसी तरह का ये है। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, जब जनरल डाइस है, सभी सतहें असमान है और अमानक पासा है, उस कंडीशन में क्या है, अपर अपर, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। तो ये आप ध्यान रखिए कि पासे की स्थितियों को आप उसको देखें। ये बड़ा ही एक तरह के ये जटिल प्रश्नों में से है, जो कि लगभग ये लड़के गलतियां करते हैं, और इसीलिए मैंने एक टेबल के माध्यम से इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आएगा। तो हमारे अनुभव का लाभ उठाइए। आगे फिर मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।